महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे भीतर विराजमान हे शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं लोक के सब जीवों का भला कर सकूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए और मैं किसी को दोषी न देखूं, किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय न हो, प्राणी मात्र को दुख न हो, ऐसी मेरी भावना रहे। मुझे शक्ति दो, जागृति दो। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जो है, वह कार्यक्रम हमने इसीलिए रखा है कि आपकी जितनी रॉन्ग बिलीफ है, आप जितना गलत दिशा के अंदर चिंतन करते हो, आपकी दिशा सही हो जावे। क्योंकि कहा गया है कि नज़र बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, और दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, और दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। तो हम आपको एक अच्छा और सुखी इंसान बनाने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम लेकर के आए हैं, और इस कार्यक्रम के अंदर अलग अलग विषय रखते हैं, अलग अलग एपिसोड्स देते हैं, जिससे आपका रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे, आप सही दिशा में चिंतन करने लग जाओ, आपको सम्यक दर्शन मिल जाए, आपको सही दिशा मिल जावे। और जब सही दिशा मिलती है तो आपको एक राजपथ मिल जाता है और आप चलते चलते अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हो। तो अब आप देखिए कि आज का बहुत सुंदर विषय हमारे सामने है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हे मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर दूसरे की भलाई करना, उसके समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे की भलाई करने का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना, समस्त प्राणियों को आत्मतुलावत समझना, उसके साथ में मैत्री का भाव रखना, वह जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई कहलाता है। कि हमें ये अनुभव करना चाहिए कि खामे में सब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन केणई। यानी मैं इस 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, वे मेरे को क्षमा करे। मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है। ऐसी भावना हम रखते हैं तो इस दुनिया के अंदर हमारा किसी से टसल नहीं होती है, मन मुटाव नहीं होता है, हम तनाव फ्री रह करके और जो है अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, और साथ साथ के अंदर जो है वह दूसरों को भी हम अच्छा जीवन जीने के लिए मददगार हो सकते हैं। जो क्रिश्चियनिटी है वो ट्रिनिटी पर काम करती है। ट्रिनिटी होती है कि हम सभी एक ही इंसान, एक ही भगवान गॉड की संतान है, इसीलिए हम भाई भाई हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि जिस तरीके से मेरा जीवन है वैसा पड़ोसी का जीवन हो, यानी पड़ोसी की जो है हर बात के अंदर मदद करो। तो सेवा और ईश्वर प्राणिधान और उसके बाद के अंदर जो है वो सहयोग, सबको सहयोग करना, ये उनकी ट्रिनिटी है। तो इस ट्रिनिटी के माध्यम से जो है वो ईश्वर की सेवा करते हैं, वो मानव सेवा करते हैं। देखिए जो मानव धर्म है वो क्या कहता है, वह ये कहता है वन वर्ल्ड
वन स्काई, वन अर्थ, वन सन, वन गॉड, वन रिलीजन, दैट इज मानव धर्म। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, उसमें से किसी भी व्यक्ति का अगर हम ब्लड सैंपल लेवें तो वो सब का ब्लड जो है वो लाल दिखाई देगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जिसका कि ब्लड जो है सफ़ेद होगा। तो इसीलिए इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब के अंदर समानता की भावना रहती है। तो उस समानता की भावना का अर्थ होता है कि जब हम सब एक समान हैं तो एक समान होने के कारण हमें सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यानी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, क्या बताता है कि जो कार्य, जो व्यवहार आप पसंद नहीं करते हो वह औरों के साथ मत करो, औरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जो आप चाहते हो कि दूसरा मेरे साथ में करे। आप ये चाहो कि कोई जो है मेरे को गाली न दे तो आप भी किसी को गाली मत दो। आप चाहो कि कोई मेरा अनादर ना करे, तिरस्कार ना करे, तो आप भी किसी का तिरस्कार मत करो। यानी दूसरे के साथ में वही व्यवहार करो जो कि आप अपने साथ चाहते हो। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये परस्परोपकार जीवा नाम का सिद्धांत है, ये लिव एंड लेट अदर्स का सिद्धांत है, ये जियो और जीने दो का सिद्धांत है, ये सापेक्षता का सिद्धांत है और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत है कि सभी का सम्मान करो, सभी के अस्तित्व को स्वीकार करो। अगर आप दूसरे के अस्तित्व को नकारते हो, इसका अर्थ हो गया कि आप स्वयं अपने अस्तित्व को नकारते हो और ये सबसे बड़ी हिंसा है। और आप समस्त जीवों के अस्तित्व को जो स्वीकार करते हो, इसका मतलब आपका अस्तित्व तो उसमें समाहित है। तो आप ऐसे अगर अस्वीकार करने का अर्थ ये हो गया कि आप जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों में विश्वास करते हो, आप शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते हो और आपके मन में सभी के प्रति मंगल की भावना है, लोक कल्याण और जगत कल्याण की भावना होती है। देखिए, जो भावना भाव होते हैं वो भीतरी जगत में वो दिखाई नहीं देते, बाहरी जगत में तो उसका रिफ्लेक्शन आता है कि जो हम कार्य करते हैं वो भीतर से ही आता है। पहले हमारे भाव बनते हैं, फिर जो हमारा विचार बनता है, विचार के अनुसार हम आचार करते हैं, आचार के अनुसार हमारा जो है व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व के अनुसार हमारी पहचान होती है। सारा व्यवहारिक जगत की एक साइकिल है, लेकिन इसकी जो गंगोत्री है वह भाव जगत है, वो भीतर में होता है। वह भाव जगत जो जनरेट होता है वह गंगोत्री का अर्थ होता कि जो उसको गंगा को लाने के लिए जो उन्होंने खूब जो है भगीरथ ने प्रयास किया, जिसका नाम भगीरथ प्रयास कहलाता है। और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि आप हे शिव जी, आपकी जटा में से गंगा को बहाओ, क्योंकि दुनिया में पाप बहुत हो गया है। उन पापों को धोने के, लोगों का उद्धार करने के लिए आप जो है पवित्र जो है गंगा को बहाओ। तो उन्होंने तो अपनी जटा में से जो है गंगा को बहाया और गंगा जो है हरिद्वार उसका उद्गम स्थल है, जहाँ पे केदारनाथ है, जहाँ पे जो है हमारे सब जो तीर्थ स्थान है, तो वहाँ बद्रीनाथ है, वहाँ से जो है गंगा वो बहती बहती पूरे हिंदुस्तान में बहती बहती वह जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और जो है वो हिंद महासागर के अंदर विलीन हो जाती है, अपने अस्तित्व को समाहित कर देती है। तो इसीलिए हमारी जो गंगोत्री कहाँ है, वो गंगोत्री हमारा कार्बन शरीर है।
जन्म जन्मांतर से जो कोई भी हम राग द्वेष करते हैं, किसी प्राणी को दुख देते हैं, सुख देते हैं, तो उसी के अनुरूप पुण्य पाप के रूप के अंदर वो सारे कॉजेज इकट्ठे रहते हैं और वो कॉजेज जो है वो आत्मा के साथ के अंदर चलते रहते हैं। उसका नाम कॉजल बॉडी है। उस कॉजल बॉडी को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छे अच्छे कार्य करके हम संवर और निर्जरा करके उसको घटा सकते हैं और उसके बाद के अंदर आश्रम को निमंत्रण दे करके हम उस कॉजल बॉडी को बढ़ा भी सकते हैं। तो जितनी भी कॉजल बॉडी है वह सारा अज्ञान है, उसको समाप्त किया जाना है, वही हमारा लक्ष्य है। तो वो गंगोत्री वहाँ से है, वो आत्मा के साथ में है और वो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। जब उदय और प्रारब्ध होता है तो उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलती है वो सारी लेशियाएँ कहलाती है और वो लेशियाएँ जो है वो हमारे जो है इस तेजस शरीर अवचेतन मन को टच होती है तो वो कलरलेस लेशियाओं को कलर मिलता है। कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया होती है। तो कृष्ण नील और कापोत जो अशुभ लेशिया होती, अशुभ भाव बनते हैं, हिंसा के भाव, झूठे मापतोल के भाव, लोगों को दुख देने के भाव बनते हैं। और तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के भीतर के हमारे अच्छे विचार, अच्छे भाव, चिंतन आते हैं गंगोत्री से, तो हमारे विचार शुभ होते हैं, चैरिटी बनती है, हम धर्म करने बढ़ जाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। परित सरिस धर्म नहीं भाई के सिद्धांत का पालन करते हैं, तो वो सारा शुभ लेशियाओं से हुआ है। तो ये तो जो ऑटो मोड से जो चलने वाला है वो तो अपने आप चलता है, लेकिन हमारा जो रियल पुरुषार्थ है, जो हमारा दृष्टि विज्ञान है, जो हमारा सनातन सत्य है, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो भीतर से अशुभ भाव आ रहे हैं उनके सामने रियल पुरुषार्थ करके दृष्टि विज्ञान से अपने स्वरूप की पहचान करके अपने भीतर विराजमान जो प्रभु है उसकी कथा करके, उसका स्मरण करके और उससे जो है वो हम आशीर्वाद मांग करके और उन अशुभ भावों के सामने जो है शुभ भाव खड़े करते हैं। यानी हम जो है तेजो पद्म शुक्ल लेशिया को खड़ी कर देते हैं, वो हमारी कृष्ण नील कापोत लेशिया के सामने, तो वो आने वाले हमारे अशुभ भाव है वो दब जाते हैं, शुभ भाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जितना जितना आप दृष्टि विज्ञान करते रहोगे, जितना जितना आप अपने प्रभु के समीप रहोगे, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जब ये चिंतन चलेगा तो मन वचन काया का डिस्चार्ज वो अपना काम कर रहा है, वो तो करता रहेगा क्योंकि आपका उसके साथ जुड़ाव नहीं है। वो आया है और वो कर रहा है और आप तो अपने काम में लग गए क्योंकि वो लायबिलिटी भी क्लियर हो रही है और आप अपना रियल पुरुषार्थ में लग गए। रियल पुरुषार्थ के अंदर जो है आप ज्ञाता दृष्टा बने रहो। रियल पुरुषार्थ क्या है? ये हियर इज द मेन पॉइंट। ये दोनों साथ होते हैं, बंधन मुक्ति कटती है दोनों के साथ रहने से होता है और दोनों साथ होते हैं तभी सनातन सत्य है। यानी जो कुछ भी मन वचन काया का कार्मण शरीर का जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, यानी इस शरीर का मन वचन काया जो भी काम कर रहे हैं उसको आप मात्र देखो, इसको अलग समझो, उसको अलग समझो। मन वचन काया से मुक्त, यहाँ पर आप बाउंड्री लगाइए, यहाँ पर आप भेद विज्ञान कीजिए, अब इसको अलग कर दीजिए और अलग करके आप कहिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि यह तो आपका पड़ोसी है, मन वचन काया आपका पड़ोसी है, ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपका एक्शन टू द रिएक्शन है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका ऑलरेडी कमिटेड फ्रेमवर्क है। इसको, इस व्यवहार जो है दृष्टिकोण को आप बदल नहीं सकते, इसकी तो शुद्धि करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में आपका ये हिसाब है, इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। इसके भुगतान नहीं करने से मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो अवस्था है वो प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमारा सनातन सत्य इस सिद्धांत पे आधारित होता है। ये दो बातें हैं,
लेकिन दोनों बातें एक जंक्शन पॉइंट पर आकर के मिल जाती है कि मन वचन काया से मुक्त, इससे मैं मुक्त हूं, मुक्त तो हो गया, लेकिन मुक्त होने के बाद के अंदर मैं क्या हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं। उसका स्मरण करते रहो, क्योंकि आप अकेले बैठ नहीं सकते। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। जीवन में हमारे ऐसा क्षण कभी नहीं आता है कि जो हमारे बिना कर्म का होता है। रात में हम नींद लेते हैं तो भी हम सपने देखते रहते हैं। जो हमारी अपूर्ण जो है दशाएं होती है, अपूर्ण तृष्णाएं होती है, उनको पूर्ण करने के लिए हम रात में सपने देखते हैं, यानी वहाँ भी कर्म करते हैं। यानी जीवन से मृत्यु के बीच का जो जीवन काल है, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि आप कर्म करते नहीं हो। तो कर्म तो कर रहे हो, लेकिन ये दो तरह का कर्म हो गया। एक तो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि कुदरत के अधीन है, कुदरत के ताबे है। कुदरत को संचालित करने वाली मेरी, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक अतिरिक्त सांस भी मुझे लेने की स्वतंत्रता नहीं है। जितनी सांसें कुदरत ने दी है वही मैं लूँ, क्योंकि कुदरत ने गारंटी ली है कि मैं इसका जन्म से मृत्यु तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक माँ जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, एक पेरेंट्स जो बच्चे को जन्म से जो है अपने पैरों पर खड़ा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वही कुदरत जन्म लेते ही ले लेती। इसलिए हमें उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। और वो कुदरत कहती है कि कर्ता सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा दूसरा नाम व्यवस्थित शक्ति है। वो हमारी वो सर्कमस्टेंशियल, हमारी जो है वो सर्कमस्टेंशियल जो है वो हमारी वो अवस्था है, वही मैं करने वाली हूँ। दूसरा कोई करने वाला नहीं है। मैंने किसी को पावर नहीं दी है। तो वह जो है वो इस तरीके का जो चिंतन करता है, तो वह हमारा सारा सनातन सत्य है, वो हमारा सारा दृष्टि विज्ञान है। उस विज्ञान को जो है हमें मानना है, और वही हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हमारा जो चल रहा है, वह हमारा जो बाह्य जगत है, और जो कुछ भी हमें करना है वो हमारा भीतरी जगत है। उस भीतरी जगत में हमको करना कुछ नहीं है, हमको हमारी सिर्फ दृष्टि को बदलना है। दृष्टि को बदलने का अर्थ ये हो गया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि जो अब आपकी रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में कर लीजिए। यानी जो आपकी दृष्टि बाहर की ओर जा रही है, उस दृष्टि को जो है आप भीतर की ओर मोड़ लीजिए। वही आपका जो है रियल पुरुषार्थ है, और वही दृष्टि विज्ञान है। भाई और बहनों, हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं आपसे? क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहार जगत है वह अच्छा बनना चाहिए। अच्छा कब बनेगा? जब हमको सनातन सत्य की प्राप्ति होगी। और उसको अच्छा बनाने के लिए हम आपको कुछ सूत्र देना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है बाह्य जगत की शुद्धि पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक सूत्र सबसे बड़ा ये है कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ी कमी आ गई है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा इगोइस्टिक हो गया है। वह कहता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, दूसरे की बात को सुनने के लिए वो तैयार नहीं। उसमें अहंकार इतना आ गया है कि वह ये मानने लग गया है कि मुझे क्या शिक्षा देते हैं, मैं तो सब जानने वाला हूँ। वो ऐसे आज जो है सबसे ज़्यादा हमारा इंटेलेक्चुअल पावर, IQ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन IQ तो है, वो बुद्धि की कसरत है। तो हमें तो जो है SQ को बढ़ाना है, EQ को बढ़ाना। EQ का मतलब इमोशनल क्वोशेंट। इमोशन में क्या होता है, हम भावना के जगत में जाते हैं कि हरेक के विचारों का हम आदर करते हैं, हरेक के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे अनजान हो, चाहे परिचित हो, चाहे किसी भी जाति, लिंग, भाषा का हो, उसके साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना होता है। यानी यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। ये हमारे वर्तमान जो है
जगत की आवश्यकता है, हमें अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता है। यानी हम अपने अहंकार को छोड़ें और हम जो है वो अपने आप को ये सोचें, इस जगत का सबसे छोटा प्राणी मैं स्वयं हूँ। 7.8 अरब की जनसंख्या जितनी भी है उससे सबसे छोटा व्यक्ति मैं हूँ। यानी आपका जितना भी अहंकार है उसको निम्न 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 स्तर तक ले जाइए। ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपको परम विनय से मैं अज्ञानी हूँ और मैं मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता। जब आपकी ये भावना भीतर में रहेगी तब आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को, अच्छी आदतों को भरने लग जाओगे। लेकिन आजकल क्या होता है कि अधकल गगरी छलकत जाए। आज जो आधी भरी हुई जो है गगरी होती है, घड़ा होता है या आधा भरा हुआ गिलास होता है, वो ज़्यादा छलकता है। पूरा भरा हुआ भी नहीं छलकता और खाली भी नहीं छलकता। आधा गगरी का छलकने का मतलब अहंकार जब व्यक्ति में आ जाता है तो वो समझता है कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं, मेरे बराबर कोई धनाढ्य नहीं, मेरे बराबर कोई रूपवान नहीं, मेरे बराबर कोई ऐश्वर्य नहीं। यानी वो 8 तरह के मद करता है, जाति, कुल, बल, तप, ज्ञान, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों का वो मद करने लग जाता है। तो दार्शनिक भाषा में ऐसा मद करने वाला व्यक्ति जो है वह जो है अशुभ नाम कर्म का बंद करता है। तो हमें इस जो है भावना से आज हमें अपने आप को उत्थान करना है। और बाहरी जगत के अंदर आप देखिए, मैं इसको प्राकृतिक जीवन से जोड़ना चाहता हूँ। तो बाहरी जगत में हम जिस प्रकृति के अधीन हैं, जो हमको चला रही है, तो हम उसके नियमों का पालन करें। प्रकृति जो कहती है कि मैं 5 भूतात्मक हूँ, तो आप भी अपने आप को 5 भूतात्मक मानो। यानी आपके भीतर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सबका समावेश है। तो मूल रूप से ये जो 5 चीज़ें हैं उसका अतिरिक्त दोहन मत करो। लेकिन आज का मानव ईगोस्टिक होकर के, और प्रकृति मेरी जेब में है, समाज मेरी जेब में है, मैं तो इस प्रकृति का राजा हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अधिक से अधिक जो है इस पृथ्वी माँ को खोदता जा रहा है। पृथ्वी माँ का दोहन करके पृथ्वी माँ के गर्भ के अंदर 10,000 फुट 15,000 फुट गहरा चला गया है। पेट्रोलियम और उन्होंने बहुत से मिनरल्स उसमें से निकाले हैं। जल का जो है वो दोहन कर रहा है। जल जो पहले 50 फुट पे था, आज 500 1000 फुट के ऊपर चला गया है। इतना दोहन किया, इतना वेस्टेज करता है और इतना अपने लोभ की पूर्ति के लिए इंडस्ट्री में लगाता है। और वायु को देखिए, वायु को चिमनियाँ छोड़ करके बड़ी बड़ी जो है ऊंची ऊंची जो है वो कपड़े की और भी कई तरह की फैक्ट्रियाँ लगा के चिमनियों से जो है जहर उगता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उससे जो है हमारा सारा आकाश गंदा हो गया, हमारा वायु तत्व गंदा हो गया। तो इस तरीके से हम पृथ्वी, जल और अग्नि को हमने कितना दोहन कर दिया है, अग्नि को कितना दूषित किया है कि जितनी आवश्यकता हो उससे बहुत अधिक हम अग्नि को जलाते हैं। अग्नि को हमने अशुद्ध कर दिया। और अग्नि का संबंध हमारे सूर्य ताप से भी है। यानी हम सूर्य का ताप का बहुत कम उपयोग करते हैं। हम तो सुबह से शाम 24 घंटे एसी में ही बैठे रहते हैं। घर में एसी, ऑफिस में एसी और ट्रांसपोर्ट के अंदर कार में एसी। आपको सूर्य की किरणें, विटामिन डी तो कभी देखने को ही नहीं मिलता है। जिंदगी भर एसी का उपयोग करते हैं। ये हमारा प्राकृतिक जीवन नहीं है, ये प्रकृति माँ की अवहेलना है। तो उससे हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और उसके साथ साथ के अंदर ये जो 5 सब्सटेंस है जिससे सबका भरण पोषण होता है, उसका भी हम दोहन करने लग जाते हैं। तो उसका हमें दोहन नहीं करना चाहिए। यानी इस पृथ्वी के जो ये 5 जो मुख्य तत्व है उन सब का हमें रक्षण करना चाहिए। उनका हमें कहीं पर भी दोहन नहीं करना चाहिए।
तो इस तरीके से जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो विषय है परित सरिस धर्म नहीं भाई, तो ये बहुत सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो वर्तमान का जीवन है उसमें हम किसी दूसरे का शोषण न करें, किसी के साथ में दुर्व्यवहार न करें, हम झूठा माप तोल न करें, धोखाधड़ी नहीं करें, किसी के पास राग द्वेष नहीं करें कि आई लाइक हिम आई डिसलाइक हिम, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम सामान्य श्रेणी में रहें, सामान्य श्रेणी मत आत्मतुला वत रहें, सभी आत्मा को एक समान समझें, जो कि हमारा जो है वो लॉ ऑफ द नेचर है, उस नेचर को हम फॉलो करें। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका पालन तब किया जाएगा जबकि हम सबके साथ में समानता का व्यवहार करेंगे, हमारे चिंतन को जो है हम अच्छा रखेंगे, चिंतन हमारा दूषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वह हमारा चिंतन ही है। और हम जो अच्छा और बुरा जो करते हैं, जो कर्मों का अर्जन करते हैं, वो सारा चिंतन के द्वारा ही किया जाता है। तो हमें हमारे शुभ भावों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे विचारों का ध्यान रखना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, हमें हमेशा अपने जीवन में थिंक पॉजिटिव। मैं जब एक शिक्षक होने के नाते कोई क्लास लेता हूँ तो मेरे विद्यार्थियों को ये 3 बार बुलाता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। यानी आप सही चिंतन करो, आप जो है वो डू पॉजिटिव सही कार्य करो, और बी पॉजिटिव का अर्थ होता है कि आप अच्छे इंसान बनो, आप पॉजिटिव बन जाओगे। बोला आपके जीवन के अंदर कहीं भी अविधायक भाव नहीं आने चाहिए, कहीं नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग आते ही आप अपने स्वास्थ्य का जो बिगाड़ करते हो, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 18 तरह के नकारात्मक भाव है, वो सारा पाप की श्रेणी में लिया गया है। वो है प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। इन सब पापों से हमें दूर रहना चाहिए। ये पाप हमें अवगति में ले जाने वाले होते हैं, ये पाप हमें दुर्गति में ले जाने वाले होते हैं। इसीलिए नेगेटिव थॉट से हम दूर रहो। नेगेटिव थॉट्स को हमारे जीवन में लाने के कारण हम परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पालन नहीं कर पाएंगे। हम दूसरे धर्म की निंदा करेंगे, दूसरे धर्म को नीचा बताएंगे, और दूसरे व्यक्ति को जो है हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे कि हम उससे बड़े हैं। आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, वह आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है कई लोगों के अंदर। तो इसीलिए हमें ये सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी दोनों से जो बच करके मध्यस्थ भावों में आना चाहिए। तो मध्यस्थ भाव होते हैं, वो बीच का रास्ता होता है, और बीच का रास्ता ही हमको सबका सत्कार करने की, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। तो अतः हम आपको बताना चाहते हैं कि ये परित सरिस धर्म नहीं भाई, ऐसा सुंदर सिद्धांत है कि हम इसको अगर जीवन में पालन करें तो हमारा यह लोक और परलोक दौर बहुत ही सुधरेगा। महात्मा गांधी जो है सभी धर्मों का आदर करते थे, सर्वधर्म समभाव करते थे। तो सर्वधर्म समभाव में उन्होंने सबसे बड़ी प्रार्थना दी है, परित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इसीलिए हम आपको निष्कर्ष की भाषा में बताना चाहते हैं कि स्वयं प्रसन्न रहो, दूसरों को प्रसन्न रखो, और जो व्यवहार आप नहीं चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति,
लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।